तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले हम 2 लेक्चर्स बना चुका हूँ मैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन था, देन सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कमेंट्स, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स, और आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, असाइनमेंट क्या होता है, और लेसन 4 में देखेंगे हम इसी लेक्चर में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, देन डाटा टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स देखेंगे, और हम डाटा टाइप्स कन्वर्जन देखेंगे कि हम डाटा टाइप्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम थ्योरी पार्ट्स को कवर करते हैं। थ्योरी पार्ट्स के बाद हम जो अभी हमारे लेसन्स में एग्जांपल्स आएंगे उसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद अगर कुछ हो तो उसको हम लैपटॉप पे भी देखेंगे। तो हमारा फिर से यही सीक्वेंस रहेगा, पहले थ्योरी पार्ट समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, उसको फिर मैं लैपटॉप पे रन करके दिखाऊंगा कि कैसे कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या उसमें लॉजिक यूज़ हो रहा है, क्या उसमें दिमाग लगाना है। ओके, तो चलिए पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, फिर एग्जांपल के साथ देखेंगे, और फिर कोड के लिए हम पहले पेपर पे ड्राई रन करेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको रन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन 3। लेसन 3 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? व्हाट इज़ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज ए नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डाटा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक हमारे मेमोरी में लोकेशन का नाम है जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। इट इट एक्ट एज अ कंटेनर हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सिंपल भाषा में बोले तो ये एक कंटेनर उसको बोल सकते हैं वेरिएबल को, जो कि उसका जो वैल्यू होता है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज होते रहता है। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे, कोड लिखेंगे, वहाँ पे जब एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो वहाँ पे चेंज भी हो सकता है वो। ओके, नाउ ओके नाउ थर्ड पॉइंट, इन पाइथन वी डू नॉट डिक्लेयर द डाटा टाइप। ओके, इन पाइथन में हम स्पेशली जो भी हम कोड लिखेंगे, तब जो हम लिख रहे होंगे कोड, तो वहाँ पे हम डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे। पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो ऑटोमेटिक उसको पता चल जाता है कि ये डाटा टाइप कौन सा है, तो वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक पाइथन का इंटरप्रेटर खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सा डाटा टाइप है। ओके, तो हमें नहीं मेंशन करना है। नाउ मैंने बता दिया ये कि एग्जांपल के लिए हम इसको मान सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक वाटर बॉटल, बैग, ओके, मोबाइल कॉन्टैक्ट्स फॉर एग्जांपल। जस्ट समझिए, समझो, जैसे जैसे मोबाइल में हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर में वेरिएबल डाटा सेव करता है। ओके, सेम एग्जैक्ट यही काम होता है वेरिएबल का। ओके, और वेरिएबल ये होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि वेरिएबल कैसे ये क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लिया name, रोहन। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया नेम, और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करी रोहन। अब इसको प्रिंट जैसे करेंगे, प्रिंट नेम, ऐसे। हाँ, अब जैसे ही प्रिंट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पाइथन क्या प्रिंट करेगा? रोहन। ओके, बस इतना सिंपल सा है, वेरिएबल कुछ नहीं है, बस यही है। इसका आउटपुट आएगा रोहन। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल हम फॉर एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मैंने एक और वेरिएबल बनाया एज, एज इक्वल्स टू 21। ओके, नाउ यहाँ वेरिएबल बनाया 21, उसकी उसमें वैल्यू स्टोर करी हमने, सॉरी, हमने वेरिएबल बनाया एज और उसमें वैल्यू स्टोर करी 21। अब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एज, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 21। वेरी सिंपल। मतलब ये हमने वेरिएबल बनाया क्यों? ताकि हम कुछ वैल्यू उसमें स्टोर कर सकें, हमारा काम इजी हो सके। अब इसको प्रिंट करने के लिए जैसे हम वेरिएबल का नेम यहाँ पे पुट करेंगे, वैसे हमारा आउटपुट यहाँ आ जाएगा। और नाउ एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं
CGPA इक्वल टू 8.5। ओके, यहाँ वेरिएबल क्या हुआ? CGPA। ओके, अब यहाँ हमने 8.5 क्या किया, यहाँ वैल्यू स्टोर कर दिया। ओके, तो अब जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट CGPA, इसका आउटपुट क्या आएगा? 8.5। 8.5 आउटपुट आएगा। ओके, तो बस यही है वेरिएबल का काम कि हम अगर वैल्यू हमें लेना हो, असाइन मतलब यूज़ करना हो हमें, तो पहले उसको वेरिएबल बनाना होगा, देन उसमें वैल्यू स्टोर करना होगा। ओके, तब जाके हम उस वैल्यू को फिर एज इट इज़ जैसा हम चाहें आउटपुट उसका ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल एक कंटेनर टाइप है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ना अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने वेरिएबल दिखाया, अब उसको देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, बट एक डिटेल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमें स्टूडेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम कैसे स्टोर करेंगे? उसके लिए हम देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले स्टूडेंट नेम मेंशन करना होगा, स्टोर करना होगा। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्टूडेंट का नेम। ओके, यहाँ नेम में रख देते कुछ भी, जैसे हमने रोहन लिया। नाउ नेक्स्ट इसका एज रख देते हैं, एज असाइन कर लिया 21। नाउ अब हम उसको CGPA स्टोर कर लेते हैं 8.5 एंड अगेन कॉलेज। कॉलेज स्टोर कर लेते हैं, कॉलेज नेम फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ। ओके, अब जैसे हमने इतनी स्टोर कर ली हमने इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट नेम क्या है? रोहन हो गया। एज हमने देखो, यहाँ सबसे पहले हमने स्टूडेंट नेम मेंशन करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमने नेम वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे हमने नेम वेरिएबल बनाया। ओके, नेम वेरिएबल में हमने रोहन स्टोर किया। दैन अगेन हमें एज भी चाहिए, तो उसके लिए हमने एज वेरिएबल बनाया और उसमें ये 21 वैल्यू स्टोर किया। ओके, वेरिएबल में। देन एकेडमिक्स CGPA कितनी है, तो उसके लिए हमने फिर वेरिएबल बनाया CGPA, वैल्यू स्टोर करी हमने 8.5। ओके, नाउ अब कॉलेज भी चाहिए था, तो यहाँ कॉलेज नेम लिखा हमने। उसके बाद फिर यहाँ पे हाँ हमने कॉलेज लिखा, कौन से कॉलेज है, तो कॉलेज आया, फिर हमने स्टोर करा कॉलेज का जो भी नाम हो XYZ। तो ऐसे अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉलेज का नेम लिखा, ओके, कॉलेज XYZ यूनिवर्सिटी। अब हम देखते हैं इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक्सेस करने के लिए अब हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को 1 बाय 1 प्रिंट करेंगे। जो भी वैल्यू हमने स्टोर करी है उसको एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, हमें प्रिंट करना होगा। प्रिंट फंक्शन से सबको प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे प्रिंट, बस यहाँ पे हमें कोई कुछ नहीं करना, बस वेरिएबल जो जो हमें जो वैल्यू चाहिए उसको उसको जिस वेरिएबल से हमने असाइन किया है बस उसका नेम लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्टूडेंट नेम चाहिए, यहाँ पे नेम लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट लाइन, हमें यहाँ पे स्टूडेंट एज चाहिए, यहाँ पे एज लिख देंगे। नाउ CGPA भी चाहिए हमें, तो फिर CGPA लिख देंगे यहाँ। फिर स्टूडेंट कॉलेज चाहिए, फिर यहाँ पे। तो फिर हाँ हमने देखा था यहाँ हमें कॉलेज चाहिए, तो स्टूडेंट कॉलेज लिखना है, फिर हम यहाँ कॉलेज करेंगे प्रिंट। ओके, नाउ जैसे ही हम इसको रन करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारा आ चुका है स्टूडेंट नेम रोहन, फिर स्टूडेंट एज 21, स्टूडेंट CGPA 8.5 और स्टूडेंट कॉलेज नेम
XYZ यूनिवर्सिटी। बहुत सिंपल है, ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें जो भी वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल नेम देंगे। ओके, उसके बाद जो वैल्यू हमें स्टोर करनी है वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करेंगे। यहाँ एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं वेरिएबल लिखिए। ओके, फॉर एग्जांपल एड्रेस, एड्रेस क्या है। ओके, फिर बस कुछ नहीं करना है, यहाँ ऐड करते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे। प्रिंट प्रिंट स्टूडेंट एड्रेस। ओके, नाउ रन। तो अब हम यहाँ पे स्टोर किया, यहाँ पे एरर आ रहा था। हमने इसको, ये स्ट्रिंग है ना, तो इसको कोट्स में डबल कोट्स में डालेंगे ना। अब ये सही हो गया। ओके, अब इसको रन करते हैं। ये देखो, जैसे ही हमने रन किया ये हमारा आ गया है नेम, एज, CGPA, यूनिवर्सिटी और हमारा एड्रेस। ओके, ऐसे ही हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे। तो उसके बाद जो हमें जो वैल्यू असाइन करनी हो वो उस वेरिएबल के सामने असाइन कर देंगे। और फिर उसको एक्सेस कैसे करेंगे, जब एक्सेस करना हो प्रिंट फंक्शन से उसको एक्सेस करेंगे और वेरिएबल का नाम पुट करेंगे, बस वो एक्सेस हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस यही था वेरिएबल। ओके, अब चलते हैं फिर से थ्योरी पार्ट पे। तो हम देखते हैं कि हम जो वेरिएबल असाइन करने वाले हैं, मतलब वेरिएबल जो बनाने वाले हैं, उसको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसको नेम कैसे दे सकते हैं, उसके लिए रूल्स क्या क्या हैं वेरिएबल को नेम करने के लिए। तो ये रहा रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। फर्स्ट, मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर A to Z और अंडरस्कोर। मतलब जो हमारा वेरिएबल का नेम है, जो नेम देंगे वो मस्ट स्टार्ट विथ लेटर A to Z। वो A to Z से स्टार्ट होना चाहिए और ओनली अंडरस्कोर से, सिर्फ इन दोनों से ही स्टार्ट होगा। ओके, और किसी चीज से स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। तो ये क्या क्या कंटेंट कर सकता है बीच में, मिडिल पार्ट में। A to Z से और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट दिमाग में रखो। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है, रूल ये है कि जो हमारा वेरिएबल का नाम होगा वो किस चीज, क्या क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है बीच में उसके, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, नाउ थर्ड रूल, कैनॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। ध्यान में रखना है भाई। सो इसको ध्यान में रखेंगे, कैनॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। डिजिट से कभी भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं होगा। ओके, नहीं होगा, वरना वो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। नाउ फोर्थ, फोर्थ वन इज केस सेंसिटिव। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है। सो दिस इज, दिस इज एंड दिस इज, these threes are different for python। ओके, हमारे लिए सेम हो सकता है कि इज तीनों एज, बट ये तीनों डिफरेंट है। क्यों, ये देखो ये पूरा स्मॉल में है, ये फर्स्ट कैपिटलाइज है और ये सारा कैपिटलाइज है। तो ये तीनों के तीनों अलग हैं। हम तीनों, इन तीनों को अलग अलग वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तीन डिफरेंट वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं इन तीनों वेरिएबल नेम देके। ओके, नाउ फिफ्थ वन, कैन नॉट बी ए कीवर्ड। यहाँ भी वही बात है, जो भी हम वेरिएबल का नेम देंगे वो कीवर्ड नहीं होता है। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स पाइथन में प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो कि हम यहाँ भी एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, वरना सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ अभी। यहाँ ये देखो, फॉर एग्जांपल एज, ये वैलिड है, ये बना सकते हैं हम। नेम, ये सही है ना, ऑब्वियसली सही है। क्या बोला था यहाँ पे, मस्ट स्टार्ट विथ A to Z और अंडरस्कोर। यहाँ देखो अंडरस्कोर से स्टार्ट है, सही है। ये देखो यहाँ, ये यहाँ स्पेस नहीं होगा।
ये भी वैलिड है, टोटल और टू, ओके, लास्ट में आ सकता है, ये भी वैलिड है, बीच में स्पेस नहीं होगा, माई अंडरस्कोर, ओके, माई अंडरस्कोर वॉर, ओके, तो यहाँ पे बीच में अंडरस्कोर है, इसलिए ये भी वैलिड है, स्पेस अगर होता इनवैलिड हो जाएगा वो। फोर, अब यहाँ पे क्या इनवैलिड है, वी कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विथ नंबर, यहाँ देखो नंबर से स्टार्ट कर दिया इन्होंने, गलत है ये देखो यहाँ अंडरस्कोर नहीं है, ये भी इनवैलिड है। क्या क्या हमने बोला था, क्या क्या हो सकता है, लेटर डिजिट्स अंडरस्कोर ओनली, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर नहीं है तो ये हो गया इनवैलिड। यहाँ चलते, क्लास, क्लास एक कीवर्ड है, सो वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते, ये हो गया गलत, इनवैलिड है। फोर, फोर भी कीवर्ड है, ये भी हो गया इनवैलिड, ये भी नहीं होगा, ये इनवैलिड है, ओके। तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये इक्वल टू का साइन, ये क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। अभी हमने जो वेरिएबल बनाया है उसको, उसमें वैल्यू स्टोर करने के लिए ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको पहले यूज़ करेंगे, देन उसके बाद वैल्यू असाइन करते हैं, ओके। द वैल्यू ऑन द राइट साइड इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये क्या करता है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको यूज़ करके हम राइट साइड में कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं जो हमने वेरिएबल बनाया था लेफ्ट साइड में, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये वेरिएबल बनाया है ए, अब यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू असाइन किया 10। सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट वेरिएबल बनाया हमने बी, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया यहाँ इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू रखा हेलो। फिर हमने थर्ड वेरिएबल बनाया सी, और असाइनमेंट ऑपरेटर ये यूज़ किए यहाँ, और हमने वैल्यू रखा 3.5, ओके। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो, उसको बोलते हैं इक्वल टू को, इसका काम क्या है, जो हमने वेरिएबल बनाया है उसमें हम अपना वैल्यू रख सकें, इसी के लिए ये यूज़ करते हैं, ओके। लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल होता है और फिर देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद राइट साइड में जो हमने वैल्यू रखनी होती है वो रखेंगे, ओके। नाउ इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, वी कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। अब ये क्या होता है मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब होता है हम जो यहाँ पे रख रहे थे, पहले ए वेरिएबल बनाया, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया, अलग अलग लाइन्स में, ओके। यहाँ पे 10 हेलो 3.5, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, ओके। तो इसमें हम इसका मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, मल्टीपल असाइनमेंट ये होता है कि हम एक बार में ही वी कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू अ मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन लाइन। हम मल्टीपल वेरिएबल बना के मल्टीपल वैल्यूज रखेंगे बट इन अ सिंगल लाइन। ये कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है ए बी सी, तीन वेरिएबल हमने बना लिया एक साथ, ओके। और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ यूज़ किया, उसके बाद यहाँ वैल्यू असाइन किया 1 2 3। अब ये जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ए है उसका 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो ये हुआ लेंदी से हम बच गए, और एक लाइन में अलग अलग लाइन जाकर नहीं मेंशन करना, यहाँ पे टाइम बचता है, इसीलिए मल्टीपल असाइनमेंट का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड, एक्स एक्स वेरिएबल लिया हमने, वाई वेरिएबल लिया, जेड वेरिएबल, तीन वेरिएबल बनाया और यहाँ पे 10 ले लिया। अब यहाँ पे 10 आया, ये किसका आएगा, तो ये जो 10 आया है हमने लिया है ये तीनों वेरिएबल के लिए होगा, यही तो इजी है। अगर हमने ऐसे लिया होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं एक्स इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 10, जेड इक्वल टू 10, यहाँ पे और ज़्यादा हमारा टाइम खराब होता है। बट ये मल्टीपल असाइनमेंट की वजह से क्या हुआ, एक बार में हमने वेरिएबल लिया एक्स वाई जेड, ओके, और एक बार लिखा 10। अब ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर है ऑटोमेटिक समझेगा कि एक्स की भी वैल्यू 10 है, वेरिएबल की वैल्यू 10 है हमने असाइन किया है, वाई वेरिएबल की भी हमने वैल्यू 10 असाइन की है, और जेड वेरिएबल की भी वैल्यू हमने 10 असाइन किया है, ऑटोमेटिक समझ जाएगा वो। अब यहाँ क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता, लेंदी हो जाता, और यहाँ क्या किया,
एक बार हमने वेरिएबल का नेम दिया और एक बार में असाइन कर दिया एक लाइन में। बहुत सिंपल हो जाएगा, कोड रीडेबल हो जाएगा, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ हमने वेरिएबल बनाया पी और क्यू, पी वेरिएबल क्यू वेरिएबल, और यहाँ पे ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर लाया। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यहाँ देखो 100 लिया और वैल्यू लिया और 200। अब ऑटोमेटिक पता चल गया कि पी का 100 और क्यू का 200। कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, ज़्यादा लाइन नहीं करना, बहुत सिंपल। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं और उनके वैल्यू असाइन करने हैं तो हम मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ करेंगे, ताकि हमारा जो कोड है वो रीडेबल हो सके, ज़्यादा लेंदी नहीं हो, समझने में ईजी हो। ओके, और टाइम भी बचेगा यहाँ पे एक एक करके। और मेनली टाइम तब बचता है जब सेम ही वैल्यू रखनी हो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब जैसे एग्जांपल ये देखा आपने, यहाँ तीनों के लिए हमें 10 रखना था। अब हम अकेले अलग अलग एक्स 10 वाई 10 वाई इक्वल टू 10 एक्स इक्वल टू 10 जेड इक्वल टू 10, इससे अच्छा है एक बार एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 10 हमने वैल्यू पुट कर दिया। हाँ ध्यान रहे, यहाँ देखो असाइनमेंट रखना पड़ेगा असाइनमेंट, क्योंकि बताना है ना एक्स इक्वल है वाई के, वाई इक्वल टू, और जब हमारा अलग अलग वैल्यू रखना है तो वहाँ पे ये करेंगे, जैसे ए। हाँ, तो हम देख रहे थे कि अगर हमें 3 वेरिएबल लेना होगा जिसका हम वैल्यू अलग अलग असाइन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल हमने ए लिया, दूसरा एक्स, तीसरा जेड। तो 3 वेरिएबल पहले हम असाइन करेंगे, देन एक असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम जो वैल्यू हमें इसको पुट करना है वो यहाँ पे कॉमा के साथ लिख देंगे, जैसे 4 6 9। जस्ट एग्जांपल, हमने 3 वेरिएबल लिया और फिर यहाँ पे उसका वैल्यू 3 रख दिया और बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया। अगर यही सेम रहता तो हम सबको इक्वल टू यहाँ करके डायरेक्टली एक बार लिख देंगे, वैल्यू मेंशन कर देंगे, हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर हम मल्टीपल लाइन से हमारे पास और वेरिएबल असाइन करने मल्टीपल वेरिएबल्स है अगर हमारे पास और मल्टीपल लाइन्स में जाएंगे, तो क्यों क्यों इतना लेंदी करना है? उसको हम यहाँ अलग अलग असाइन ना करके एक बारे में ही असाइन कर देंगे बस। ओके, ये हमारा था मल्टीपल असाइनमेंट, समझ गए? तो हम अब देखेंगे अपना 5th टॉपिक, स्वैप वेरिएबल। स्वैप वेरिएबल क्या होता है इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स कैन बी स्वैप्ड इजीली, मतलब जो हमने 2 वेरिएबल लिए हैं उनका जो वैल्यू है उसको हम स्वैप कर सकते हैं। स्वैप मतलब वाइस वर्सा, ए का बी और बी का फिर ए। ओके, फॉर एग्जांपल ये तो हमारा पिछले एग्जांपल था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए, हमने ए वेरिएबल लिया ए, उसका वैल्यू असाइन किया 5। ओके, उसके बाद हमने सेकंड वेरिएबल लिया बी, उसका वेरिएबल असाइन किया 10। अब हम चाहते हैं कि बी का वेरिएबल 5 हो जाए, ए का वेरिएबल 10 हो जाए, तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? वेरिएबल ए कॉमा वेरिएबल बी, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर यहाँ वाइज उल्टा कर देंगे। यहाँ पहले ए लिखे थे, यहाँ बी, देन कॉमा, फिर यहाँ बी की जगह पर फिर यहाँ पे ए। बस जैसे रन करेंगे इसका वैल्यू स्वाइप हो जाएगा, ए का वैल्यू ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा और बी का 5 हो जाएगा। ये पाइथन में बहुत अच्छा फीचर्स है, बहुत सिंपल है, इसको एकदम स्वैप कर सकते हैं। मान लो जैसे हमने यहाँ पे ये कुछ भी हो ऐसे, ए इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग ले लिया है ना, राहुल, ओके, डबल कोट्स, और बी में हमने 5 ले लिया। ओके, अब हम चाहते हैं इसको सेव करना है, कैसे करेंगे? ऐसे ही सिंपल है, ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए। अब जैसे इसका प्रिंट करेंगे ना, इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, बी का आ जाएगा ये राहुल हो जाएगा और ए का हो जाएगा 5, स्वैप हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, जो हमने ए वेरिएबल माना है उसका कुछ वैल्यू लिया है, फिर बी वेरिएबल बनाया उसका कुछ वैल्यू असाइन किया है, और हम अब चाहते हैं कि हमारा उल्टा हो जाए। जो हमने बी का वेरिएबल बनाया था उसका वैल्यू असाइन किया था, वो ए वेरिएबल जो हमने बनाया था उसका वैल्यू असाइन हो जाए। ओके, मतलब ए का बी हो जाए और बी का ए वैल्यू हो जाए। ओके, चेंज हो जाए, तो बस स्वाइप कर देंगे, कुछ नहीं करना है, यही है लाइन सिंटेक्स। पहले ए बी हम एज इट इज़ रखेंगे जैसे हमने वेरिएबल लिया है, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे
और बस अपोजिट कर देंगे, जो जिसका चाहिए उसका उल्टा कर देंगे। ए का बी चाहिए तो यहाँ बी लिख देंगे, और बी वाले का ए चाहिए तो हम यहाँ पे ए लिख देंगे। बहुत सिंपल है, स्वैप वेरिएबल है। ओके, समझ गए। तो अब हम अपना लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन 4 में हम देखेंगे एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशंस, पहले डिफिनीशन, एन एक्सप्रेशंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर। एक्सप्रेशन वैल्यू, वेरिएबल और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है जो एक फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, इट एवेल्युएट्स टू अ सिंगल आउटपुट, जैसा मैंने बताया। ओके, अब इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। ओके, मैंने पिछले, अभी हमने पिछला देखा था ना, वैल्यूज क्या होता है, जो हम पहले वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल क्या होता है मैंने बताया, जो हम वेरिएबल बनाएंगे। वैल्यूज क्या होता है, जो उसको साइन करेंगे। और ऑपरेटर्स, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे ए वेरिएबल है, उसका वैल्यू हमने 5 असाइन किया। ओके, और फिर यहाँ पे बी है, उसको हमने 3 वैल्यू असाइन किया। अब इसके बाद ये देखो नेक्स्ट लाइन में, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, हमने अपना नया वेरिएबल लिया एक्स, और उसको असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर असाइन उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यहाँ पे नया वेरिएबल, सॉरी नया वैल्यू रख दिया ए प्लस बी। अब ये जो है ये क्या है, एक्सप्रेशन है ये वाला। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल भी आया, ऑपरेटर भी आया, और असाइनमेंट, सॉरी, अब ये जो है ये एक्सप्रेशन है। क्यों है, इसमें वेरिएबल भी है, वैल्यूज भी है, और ऑपरेटर भी है। ओके, ऑपरेटर भी है। तो अब देखो ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है, वेरिएबल है, वैल्यूज है, और ऑपरेटर भी है। ठीक है, प्लस माइनस ऑपरेटर। नाउ अब देखो y इक्वल टू, यहाँ ले लिया वेरिएबल y इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया वैल्यू असाइन करने के लिए, और यहाँ a मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई b प्लस 2, यहाँ एन अदर एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, क्यों, वेरिएबल है यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल है, फिर यहाँ पे देखो ऑपरेटर है, और ये पूरा क्या है, वैल्यू वैल्यू एज ए वैल्यू कंसिडर होगा, क्योंकि हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है, तो ये टोटल वैल्यूज है, ये हमारे वेरिएबल के लिए। ओके, तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। मतलब एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। ओके, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमने समझ लिया यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, ये जो हमारा है एग्जांपल सिंपल में a प्लस बी जो बन रहा है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ओके, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं एक्सप्रेशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन देखेंगे, पाइथन में अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके, फर्स्ट इसमें है हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ सब है, ये सारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैं। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आएगा रेशनल एक्सप्रेशन। अभी हम एक बार इसको यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लैपटॉप पे चलेंगे, इसको मैं रन करके दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। ओके, तो हमारा सेकंड है रेशनल एक्सप्रेशन। ये क्या है, ये देखो डबल, ये इक्वल टू का साइन है, डबल इक्वल टू का साइन है, ये नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे ही है। तो ये जो है इसको बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ हमारा थर्ड एक्सप्रेशन आता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इसमें क्या आता है, एंड और नॉट। ये कैसे यूज होता है हम बताएंगे आगे। अभी एंड का मतलब होता है दोनों सही हो, और का मतलब है कोई एक ही सही हो, और नॉट का मतलब होता है कोई नहीं। ओके, हाँ, तो अब हमारा असाइनमेंट फोर्थ एक्सप्रेशन है असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब पहले,
कि असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू है, एक्सप्रेशन का ही पार्ट हो सकता है, पार्ट होता है। तो यहाँ देखो इक्वल टू प्लस, इसको हम आगे देखेंगे ये क्या है। ओके, ये भी सब ये है असाइनमेंट ऑपरेटर का, सॉरी ये सब असाइनमेंट एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है, अच्छे से इसको देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो हमने अभी देखा था सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देखा था। तो अब हम उसका प्रैक्टिस करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो असाइनमेंट, पहले दो वेरिएबल बनाए, ए इक्वल्स टू हमने ले लिया 10। अगेन हमने दूसरा सेकंड वेरिएबल बनाया ए इक्वल्स टू, और उसका वैल्यू रखा हमने 3। अब हम जो हमने अर्थमेटिक हमारा एक्सप्रेशन था उसको देखेंगे वन बाय वन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो हम प्रिंट, हमने ए वेरिएबल लिया है ना, ए प्लस बी। ओके, नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रिंट ए माइनस बी। हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा लास्ट में। ओके, एक साथ पहले कर लेते हैं सब। प्रिंट ए मल्टीप्लाई का साइन है, ए इंटू बी। नेक्स्ट प्रिंट ए डिवाइड बी। अब तो देखो ये हमारे हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो हमने यहाँ पे एक ये वेरिएबल लिया ए, उसको असाइन किया वेरिएबल, उसको ए वेरिएबल को असाइन किया हमने वैल्यू 10। सेकंड लिया हमने बी, उस वेरिएबल को असाइन किया हमने वैल्यू 3। अब इस पे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे करेंगे। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे, ये देखो फर्स्ट का है 13, ऐड, फिर 10 + 3 13, 10 - 3 7, 10 × 3 यहाँ है मल्टीप्लाई है, 10 × 3 यहाँ पे 13, देन ए डिवाइडेड बाई बी, तो 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 डिवाइडेड बाई 3, 3.33 समथिंग। ओके, तो यही है हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ पे इसको हटाते हैं और हम अब सेकंड देखते हैं हमारा जो था रिलेशन एक्सप्रेशन क्या है। ओके, तो रिलेशन एक्सप्रेशन में क्या था हमने देखा था, इक्वल टू साइन था, नॉट इक्वल टू था, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। बस हमने फिर से वैल्यू लिया, ए वेरिएबल लिया, उसको असाइन किया हमने 10। देन बी वेरिएबल लिया, उसको असाइन किया हमने 20। अब देखते हैं इसको, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए लेस देन बी, नेक्स्ट प्रिंट ए, सॉरी, ए इक्वल टू बी। ओके, प्रिंट ए, ये हमने ये इसको भी देखा था, नॉट इक्वल टू बी। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा हमने ए वेरिएबल लिया, उसको 10 असाइन किया, बी वेरिएबल लिया, उसको 20 वैल्यू असाइन किया। अब ये जो हमारा सब है, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी, और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये सब हमारा है रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये जो हमारा है ये है रिलेशन, ये जो हमारा है ये है रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो अब इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ये देखो, ये देखो, फर्स्ट हमने ए का वैल्यू था 10 और बी का 20, तो ए इज़ लेस देन बी, ये ट्रू है। ए इज़ लेस देन बी, जो ए है वो बी से छोटा है, ये देखो ट्रू, ये है रेशनल एक्सप्रेशन। सेकंड, प्रिंट
ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब देखो ए 10 है और बी 20 है, ऑब्वियसली रॉन्ग है, तो यहाँ देखो फॉल्स सारा है। फिर हमने देखा था हमारा थर्ड, प्रिंट ए इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू बी, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ए इक्वल टू बी है, नहीं, ए हमारा 10 है और बी हमारा 20 है, नॉट इक्वल टू, ये देखो फॉल्स। फिर फोर्थ हमारा था प्रिंट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ए 10 है और बी 20 है, ट्रू है। नॉट इक्वल टू ए इज़ नॉट इक्वल टू बी है, तो ये देखो हमारा ट्रू आ गया, ये देखो हमारा ट्रू आ गया यहाँ पे। ओके, तो अब हम चलेंगे अपना थर्ड एक्सप्रेशन पे। हमने जो देखा था लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये क्या कहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको उठाते हैं, अब इसमें देखते हैं ये क्या है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपना लॉजिकल एक्सप्रेशन समझ रहे हैं, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। एज ले लिया एग्जांपल, सॉरी एज ले लिया एग्जांपल में हमने एज वेरिएबल लिया, उसको असाइन कर दिया वैल्यू 20। ओके, नाउ प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट एज इज ग्रेटर देन 18 एंड, अभी देखो लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या था, एंड और नॉट, इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे एज नॉट एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 25। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंट एज इज लेस देन, एज इज सॉरी ए इज ग्रेटर देन 18 और एज इज लेस देन 25। सेम है, हमने यहाँ पे एक बार एंड यूज़ किया है, एक बार और यूज़ किया है। ओके, अब हम चलते इसको रन करके देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। अब देखो यहाँ हमने एज वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू असाइन कर दिया 20, और हम ये पढ़ रहे हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड और। तो अब देखते हैं ये क्या है, एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड। अब देखो पहले समझते हैं क्या लॉजिक यहाँ पे यूज़ होगा, है ना। एज हमने 20 लिया और यहाँ पे प्रिंट क्या करने को बोल रहे हैं, एज इज़ ग्रेटर देन 18। अगर एज ग्रेटर देन 18 हो, एंड का मतलब क्या था, जब दोनों ट्रू हो, और का मतलब सिर्फ एक ट्रू हो। तो यहाँ पे देखो है एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड आ गया, मतलब दोनों स्टेटमेंट। एज इज़ लेस देन 25 अगर कब प्रिंट होगा, उफ सॉरी, ये कब प्रिंट होगा, जब हमारा एज जो है लेस देन, जो हमारा एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होगा, 18 से ज़्यादा होगा, और लेस देन 25 होगा, तभी ये प्रिंट होगा। नीचे वाला क्या बोल रहा है, एज इज़ ग्रेटर देन 18 और एज इज़ लेस देन 25। ये क्या है, इसमें अगर कोई एक भी सही हो ना, ये प्रिंट कर देगा। यही है, इसके पीछे इतना कुछ नहीं है, बस यही लॉजिक था। अब देखते हैं इसको रन करके कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अब ये देखो हमने जैसे रन किया, ये देखो अब ये क्या आ रहा है। पहले का था कि एज इज़ लेस देन 18 एंड एज इज़ ग्रेटर देन, सॉरी, एज इज़ पहला था हमारा एज इज़ ग्रेटर देन 18 और दूसरा था एज इज़ लेस देन 25, तभी प्रिंट होगा। ये देखो ट्रू आया, क्योंकि हमारा एज जो है 20 था, जो कि 18 से ज़्यादा है, एंड ये 25 से कम है, इसीलिए इसने ट्रू बोला। और सेकंड क्या था, 18 से ज़्यादा होना चाहिए, ट्रू है, और इससे 25 से कम है ना। बट इसमें और लगाया है, मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, अगर यहाँ पे हम एज को देखो एग्जांपल के लिए, इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, इसको समझो अच्छे से। आप देखो ये इसको समझाने के लिए देखो, यहाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ना। एज जो 20 है, एज जो हमारा यहाँ 20 लिया हूँ वो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट देखो यहाँ पे एज इज़ ग्रेटर देन 18, 18 से बड़ा है 20। यहाँ देखो एज इज़ लेस देन 25, 25 से कम है 20। अब इसको चेंज करते हैं, देखो फिर समझ आएगा। इसको हम करते हैं
18 से बड़ा होना चाहिए और 25 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 30। ये हमारा 18 से ज़्यादा हो गया और 25 से कम नहीं है, ज़्यादा है। अब देखो यहाँ और है, यहाँ और है, मतलब एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो जैसे हमने इसको रन किया, ये देखो ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक सही है। अब हम जैसे ये देखो फर्स्ट को जैसे ही हटाएंगे यहाँ पे ये, अब इसको रन करते हैं तो देखना फर्स्ट फॉल्स आएगा और दूसरा ट्रू आएगा। ये देखो पहला वाला फॉल्स आया। क्यों आया फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे एंड जोड़ा गया है और इसमें से एक कंडीशन सही हो रही है। जो एज हमारा है वो 18 से तो ज़्यादा है, बट 25 से कम नहीं है, 25 से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ एंड लगा हुआ है। तो दोनों कंडीशन सही होगा तभी ट्रू देगा, बट नीचे वाला इसीलिए ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि और को ट्रू में मतलब एक सही हो, और ट्रू यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा एक ही सही है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे, इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे एज जो है 18 से ज़्यादा है, 30 है ना, और 25 से कम नहीं है। बट क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा पहला ही कंडीशन सही हो गया, तो और को एक कंडीशन सही हो गया वो ट्रू कर देगा। बस ये था हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, फोर्थ हमारा था असाइनमेंट एक्सप्रेशन। तो अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेशन क्या है। असाइनमेंट ऑपरेशन, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, वो एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, उसको एक्सप्रेशन भी बोला जा सकता है ना। कि देखो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया मार्क्स इक्वल टू 95। ओके, अब प्रिंट मार्क्स, अब इसको हम रन करेंगे। जैसे इसको रन करेंगे ये देखो आ गया 95। तो यही है कि ये जो है ना, ये जो ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते थे इसको, बोलते पीछे हमने पढ़ा है ना, इसको भी हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 95 आया ना, ये सम आया ना, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसको हम एज ए एक्सप्रेशन का पार्ट भी मान सकते हैं। ओके, तो यही था, हमने सारा देख लिया। पहला हमने देखा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसके बाद हमने देखा, उसमें देखा था हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई ईटीसी ऐसे। तो अब हम देखते हैं अपने फोर्थ लेसन का थर्ड टॉपिक। तो स्टेटमेंट क्या होता है? A statement is a instruction that Python executes। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट वो इंस्ट्रक्शन होती है जो पाइथन एग्जीक्यूट करता है। पाइथन का इंटरप्रेटर उस स्टेटमेंट को, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, सिंगल वर्ड में अगर बोला है तो हर वो लाइन जो पाइथन एग्जीक्यूट करे वो स्टेटमेंट होती है, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, और हाँ एक और, इट कैन बी सिंपल और कंपाउंड। स्टेटमेंट टू टाइप्स की होती है, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी देखते हैं किसको क्या बोलेंगे। ओके, तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट क्या है, जैसे ये प्रिंट हेलो, ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। इसको हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है डेट पाइथन, जो पाइथन एग्जीक्यूट करता है। तो इसको पाइथन एग्जीक्यूट करेगा ना, प्रिंट हेलो, तो ये एक स्टेटमेंट है। ओके, फिर यहाँ इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, प्रिंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्रिंट करना है। ये क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये पूरा सब। तो ये क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शन है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो पाइथन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब हम ये देख लिया हमने कि पाइथन ये, अब हमने देख लिया कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट वही होता है जो पाइथन एग्जीक्यूट करता है। ओके, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल स्टेटमेंट और एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट वो होता है जो एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 5, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एक लाइन में फिनिश हो गया है। ओके, ये क्या है? एक ये हो गया एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया प्रिंट
पाइथन प्रिंट पाइथन। ये क्या है? ये जो दोनों हैं, ये और ये एग्जांपल, ये एक लाइन में हमारा कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं सिंगल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, कि वो पाइथन जो है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। पाइथन इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसे भी एग्जीक्यूट करेगा, तो ये क्या है? हमारा स्टेटमेंट है। ओके। और ये है सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है। क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये एक लाइन में कंप्लीट हो गया, इसलिए ये सिंगल, इसीलिए ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब देखते हैं हमारा सेकंड टाइप। हमारा सेकंड टाइप क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? तो कंपाउंड स्टेटमेंट वो होता है जो मल्टीपल लाइंस में और कंडीशंस के साथ होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मल्टीपल लाइन्स हो मतलब एक से ज़्यादा लाइनें हो और कंडीशंस के साथ हो। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे लिया एज वेरिएबल, असाइन किया 20। नाउ यहाँ लिया इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ओके, देन प्रिंट कैन वोट। ओके। अब अब जैसे ये है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये पूरा क्या है? एक स्टेटमेंट है। बट ये जहाँ एक लाइन में फिनिश हो रहा था, ये दोनों एक लाइन में फिनिश हो रहा था, यहाँ ये 3 लाइनें लिया और विथ कंडीशन है, इफ़ विथ कंडीशंस है। तो ये जो है, ये क्या है? ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। यहाँ जो इफ़ आ रहा है ना, इफ़ स्टेटमेंट, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। ओके। तो बस यही है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट वो होता है जो पाइथन एग्जीक्यूट करता है। ओके। सिंपल सा डिफिनीशन था। स्टेटमेंट इज इंस्ट्रक्शन डेट पाइथन एग्जीक्यूट। ठीक है, जो पाइथन एग्जीक्यूट करता है उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट था कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल स्टेटमेंट और एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? जो एक लाइन में हमारा कंप्लीट हो जाए उसको सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है। और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या था? कंपाउंड स्टेटमेंट वो है जो मल्टीपल लाइन्स ले और विथ कंडीशंस आए, उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ओके। अब हमने देखा था एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, तो बताओ क्या डिफरेंस हो सकता है? बहुत इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस में दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक बार फिर से देखते हैं, इसको सिंपल क्लियर करता हूँ मैं अभी। एक्सप्रेशन, तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया 10 + 20। ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। और ये क्या करेगा? जब इसको रन करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है। ओके। अब यही सेम यहाँ स्टेटमेंट, यहाँ स्टेटमेंट्स। ओके। स्टेटमेंट्स क्या है अभी बताया मैंने। फॉर एग्जांपल, प्रिंट टेन प्लस 20। अब ये जो है, ये क्या कर रहा है? दोनों बात तो सेम ही है, बट ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है। एक्सप्रेशन जो होता है सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है, और जो स्टेटमेंट होता है वो वैल्यू को डिस्प्ले करता है। देखो यहाँ पे प्रिंट 10 + 20। अब यहाँ पे जो ये प्रिंट होगा ना, क्या लगता है? ओह सॉरी, यहाँ ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि ये प्रिंट तो होगा वही, बट इसको जो ये है 10 + 20, इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके। और ये वैल्यू को शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। देखो, तो इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। एक्सप्रेशन वैल्यू को रिटर्न करता है, और जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो वैल्यू को डिस्प्ले करता है। बहुत सिंपल है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना एक साथ में। ओके। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप जैसे
एग्ज़ाम्पल ये है, सोचो आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, ठीक है? तो जैसे हम उस पे आप उस पे यहाँ जैसे यही एग्ज़ाम्पल था ना, हमने लिया था 20 प्लस 10। तो जैसे ही आप उस पे प्रेस करोगे 20 प्लस 10, ये क्या है? ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, ओके? और जैसे ही जब स्क्रीन पर इसका रिज़ल्ट आता है 30, वो क्या है? वो स्टेटमेंट है, समझ आया? जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है, और जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो वैल्यू को डिस्प्ले करता है। वैसे ही हम इसको 20 प्लस 10 जैसे ही कैलकुलेटर पे हम प्रेस करेंगे तो उसको हम एज ए एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पे हम जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा उसको एक्सप्रेशन एज एक्सप्रेशन देख सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल है, यही है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो आज हमने पढ़ा है, पहले एक्सप्रेशन क्या है अभी मैंने रिपीट किया है और पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेशन वैल्यूज़, वेरिएबल और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक जो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ओके। उसके बाद हमने देखा था स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट वो होता है जो पाइथन एग्जीक्यूट करता है। स्टेटमेंट वो लाइन होती है ना जो पाइथन एग्जीक्यूट करता है, ओके। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या हर एक्सप्रेशन क्या हर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होता है, हो सकता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा नहीं। एक्सप्रेशन वैल्यू प्रोड्यूस करता है। एक्सप्रेशन जो होता है सिर्फ वैल्यू प्रोड्यूस करता है, और स्टेटमेंट क्या करता है? वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है। तो हर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ओके, नो, नेवर। बिकॉज एक्सप्रेशन जो होता है वैल्यू प्रोड्यूस करता है, और स्टेटमेंट जो होता है वो वैल्यू को एग्जीक्यूट करता है, ओके। दैट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, ओके। नाउ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हमने एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझा, और मैंने कोडिंग करके भी दिखाया आपको, कोड करके भी दिखाया, साथ में समझाया। सब टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन भी मैंने आपको दिखाया, एक एक मैंने टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन को लैपटॉप पे रन करके दिखाया कोड को, ओके। अब हम अगले लेक्चर में डाटा टाइप्स, नंबर पढ़ेंगे, ओके। इस लेक्चर के बाद आपको एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ओके। इतना मैंने समझाया है, एग्जाम्पल के साथ समझाया है। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट, और अब हम इस लेक्चर में देखेंगे पाइथन के डाटा टाइप्स को डिटेल में समझेंगे, ओके। डाटा टाइप्स बताते हैं कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। पिछले हम लेक्चर में हमने देखा था वेरिएबल बनाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और वैल्यू वहाँ पे असाइन करेंगे। तो वहीं इसमें देखेंगे कि जो वेरिएबल के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं, वो किस टाइप का डाटा स्टोर हम कर सकते हैं। तो वो हम किस टाइप का डाटा स्टोर करते हैं, किस टाइप का डाटा होता है, ओके। तो सबसे पहले हमारा लेसन 5 में हमारा है डाटा टाइप्स एंड नंबर्स, ओके। तो डाटा टाइप्स का क्या मतलब है? डाटा टाइप्स का मतलब है डाटा की कैटेगरी, ओके। डाटा किस टाइप का होता है, जैसे रियल लाइफ में अलग अलग, हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कंटेनर्स, ओके। अलग अलग कंटेनर में अलग अलग सामान हम रखते हैं, ओके। कि कोई कंटेनर किसी सामान कोई कंटेनर में कोई कुछ सामान रखा होता है, कोई कंटेनर में कोई कोई कुछ सामान रखा होता है। वैसे ही पाइथन में अलग अलग डाटा को अलग अलग डाटा टाइप्स में स्टोर किया जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया ए इज इक्वल टू 21, ओके। नेम इक्वल्स टू राहुल, ओके। देन हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया ये CGPA, ओके, CGPA।
8.5। ओके। अब देखते हैं डाटा टाइप्स। ये तीनों अलग अलग हैं। अब देखते हैं कैसे। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है 21, ये क्या है? जो हमारा ये फर्स्ट वाला है ये क्या है? ये एक इंटीजर है। ये इंटीजर डाटा टाइप है। कौन सा है? इंटीजर है। ओके। हमारा जो सेकंड है राहुल। ओके। ये क्या है? ये हमारा, इसको कौन सा बोलेंगे? ये कौन सा डाटा टाइप है? ये है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ओके। अब हमारा जो थर्ड है CGPA 8.5, ये क्या है? ये फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप है पाइथन में। इसको फ्लोट डाटा टाइप आता है। तो देखो हमने यहाँ 3 वेरिएबल लिया, एज, नेम, CGPA। इनमें हमने वैल्यू स्टोर करे 21, राहुल और 8.5 रिस्पेक्टिवली। ओके। तो ये तीनों अलग अलग डाटा टाइप है। फर्स्ट हमारा जो है वो इंटीजर है, जो हमारा सेकंड है वो स्ट्रिंग है, जो हमारा फोर्थ सॉरी जो हमारा थर्ड है वो फ्लोट डाटा टाइप है। तो यहाँ अलग अलग डाटा टाइप है ना। वैसे ही पाइथन में अब हम आगे देखते हैं डिटेल में इनको डाटा टाइप्स को। सबसे पहले हमारा आता है न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। ओके। पाइथन हैज़ 3 न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। पाइथन में 3 न्यूमेरिक डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। दे आर इम्यूटेबल, कैन नॉट बी चेंज्ड। वो इम्यूटेबल होते हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं। ओके। उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा है, देखो यहाँ पे डाटा टाइप फर्स्ट इंट, इंटीजर नंबर। ओके। तो जो हमारा फर्स्ट होता है वो इंटीजर होता है डाटा टाइप। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। ओके। जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। जैसे यहाँ इंट में इंटीजर नंबर जैसे 10, -5, 0, 1000। ओके। ये है एग्जाम्पल के लिए। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने यहाँ ले लिया A = 10, B = -50, C = 1000। ओके। नाउ जैसे ही हम फिर यहाँ पे करेंगे प्रिंट A, प्रिंट B, प्रिंट C, इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास, आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 10, -50, 1000। ए, पहले का ABC। ये क्या है? ये क्या है? ये इंटीजर है। ये इंटीजर डाटा टाइप है। ओके। समझ आ गया? अब हम देखते हैं हमारा सेकंड। हमारा जो सेकंड होता है वो होता है फ्लोट डाटा टाइप, उसमें डेसिमल नंबर। ओके। फ्लोट डाटा टाइप में आते हैं डेसिमल नंबर्स, लाइक 3.14 -0.001 2.0। ओके। डेसिमल नंबर्स स्टोर होते हैं। ओके। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमने पाई लिया, पाई का वैल्यू स्टोर किया यहाँ पे 3.14। ओके। सैलरी, सैलरी है 25,000, 75 रुपीज़ 75 पैसे। ओके। अब इसके बाद हमने इसको प्रिंट किया, प्रिंट पाई, प्रिंट सैलरी, सॉरी प्रिंट सैलरी। अब जो इसका आउटपुट आएगा, इसका क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा 3.14 और इसका आएगा 25,000.75। ओके। ये क्या है? ये डेसिमल नंबर है। इसको हम पाइथन में कौन सा डाटा टाइप आएगा? फ्लोट डाटा टाइप में आएगा। तो फ्लोट डाटा टाइप में मेनली, फ्लोट डाटा टाइप में हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं। ओके। इसके बाद हमारा आता है थर्ड। थर्ड क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट सॉरी
फॉर एग्जांपल 3 + 4j - 2.5j, यही। ओके, इसको हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ। तो हमारा थर्ड क्या था, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। पाइथन कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। पाइथन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी पाइथन सपोर्ट करता है। ओके, इसका एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया, x = 3 + 4j। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट x, इसका आउटपुट आ जाएगा 3 + 4j। तो ये एक एग्जांपल हो गया कॉम्प्लेक्स का। यहाँ जो 3 है, पता है आपको, रियल नंबर है, रियल नंबर का पार्ट है। और ये जो 4j है, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। तो ये जो है स्पेशली साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज़ होता है, उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं। बट पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर सपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स के, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप में हम स्टोर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ओके, उसके बाद हमारा अगला आता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर्स या टेक्स्ट का कलेक्शन होता है, उसमें हम टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या था, इसमें हम आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले लिया यहाँ पे नेम। ओके, राम। तो अब जैसे इसको हम यहाँ डबल कोट्स, तो यहाँ जैसे हम प्रिंट करेंगे नेम, प्रिंट नेम, तो जो इसका आउटपुट आएगा, ये राम, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ओके, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, जैसे ही प्रिंट सिटी, अब ये जो है यहाँ डबल कोट्स रहेगा, सॉरी, तो यहाँ जो आउटपुट आएगा फव्वारा, ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ओके, हम यहाँ पे सिंगल और डबल दोनों कोट्स में से कोई भी लगा सकते हैं। ओके, बट ये जो हमारा डाटा टाइप्स है ना, ये है स्ट्रिंग डाटा टाइप्स है। ओके, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, तो समझ गए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आता है, तो हम अभी देख रहे थे स्ट्रिंग डाटा टाइप। ओके, तो मैंने बताया आपको टेक्स्ट डाटा टाइप्स होता है ये। ओके, और स्ट्रिंग्स म्यूटेबल नहीं होता है, इम्यूटेबल होता है। एक बार हमने स्ट्रिंग को ले लिया, ओके, तो वो चेंज नहीं कर सकते उसको। ओके, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, हम देख चुके हैं ऑलरेडी स्ट्रिंग। अब हम यहाँ देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। ओके, यहाँ है ऑपरेशन प्लस, यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पी वाई, ओके, ये हो गया स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर है, और प्लस THON। ओके, इन दोनों को यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगा है, प्लस का, ये देखो रिजल्ट आएगा पाइथन। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई किया है, रिपीटिशन, HA है, इसको हम रोजने के प्रिंट करना है हमको 3 बार, तो बस इसको प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन को लेके, और बस उसमें अंदर इसको हम पुट कर देंगे, ये हमारा स्ट्रिंग है, और इंटू 3, मतलब इसको 3 बार हमें चाहिए। ये देखो आउटपुट हमारा HA। ओके, अब ये इन मेंबरशिप, वाई इन, वाई स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग है पाइथन। वाई इन पाइथन मतलब कि वाई इज प्रेजेंट इन पाइथन और नॉट, या ऑब्वियसली वाई इज प्रेजेंट इन पाइथन वर्ड। ओके, सो द आउटपुट इज ट्रू, या ऑब्वियसली इट्स ट्रू। नाउ लेंथ और अनदर ऑपरेशन, लेन। ओके, ये क्या है, लेंथ मतलब जैसे कोई से भी हम वर्ड लिए हैं, स्ट्रिंग लिए हैं, उसका लेंथ काउंट करना है, तो कैसे करेंगे, बस इसको लेंथ यहाँ जोड़ देंगे आगे, और इसको डबल ब्रैकेट में, सॉरी, इसको ब्रैकेट में
और डबल कोट्स के अंदर पाइथन। अब इसमें देखो लेंथ किसका है, इसका 1 2 3 4 5 6, तो आउटपुट क्या आएगा 6। ऐसे ही हम कोई सा भी कुछ भी लेके यहाँ पे जो जिस चीज़ का आउटपुट चाहिए, जिसका लेंथ चाहिए, आगे हम लेंथ इसे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और बस प्रिंट करेंगे, ऐसे ही आउटपुट हमारा आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर होंगे वो एग्जैक्टली वहाँ पे आउटपुट में शो कर देगा। ओके, फिर ये क्या है, इंडेक्सिंग, इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। जैसे पाइथन है, यहाँ जीरो, जीरो क्या है, ये जीरो के क्या है, ये जो पाइथन वर्ड है, देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए पाइथन। ओके, इंडेक्सिंग क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो है पाइथन में यहाँ जीरो क्या है, देखो पी है। तो यहाँ जैसे ही हम इंडेक्सिंग में पाइथन वर्ड लिखा, स्ट्रिंग बनाया इसको, और यहाँ जीरो मेंशन कर दिया, मतलब इस स्ट्रिंग का जो जीरो होगा ना, जीरो प्लेस, उसको प्रिंट करना है। तो क्या रिजल्ट आया, पी। ओके, स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम स्टार्टिंग पार्ट लिखते हैं और एंडिंग पार्ट मेंशन करते हैं जो हमें चाहिए, जितना मतलब बीच का चाहिए। फिर यहाँ पे पाइथन स्ट्रिंग लिया और 1 और 4 मेंशन किया। तो 1 क्या है इसमें से, 0 1 वाई आ गया। 4 इसमें से क्या है, 1 0 1 2 3 4 ओ। मतलब जो यहाँ पे है लास्ट का पार्ट होता है वो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, उसको इंक्लूड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे, अच्छे से समझाता हूँ इसको। फॉर एग्जांपल हम इसको देख रहे थे अभी, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, सॉरी स्लाइसिंग। तो जैसे यहाँ है पी वाई टी एच ओ एन, और हमें यहाँ पे क्या लिया है स्ट्रिंग में, 1 से 4 तक। तो जो स्लाइसिंग होता है इसमें हम लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करते हैं, लास्ट के एक पहले तक ही इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 और ये फिफ्थ। ओके, यहाँ हमें बोला गया है 1 से 4 तक, तो 1 क्या हो गया, 0 1 1 वाई, वाई इंक्लूड होगा। फिर 4 तक बोला गया टी भी आएगा और एच आएगा, एच भी आएगा, और 4 बोला गया है, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, 4 को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं समझ आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ स्ट्रिंग ले लिया, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया इंडिया। ओके, अब यहाँ पे इंडिया ले लिया स्ट्रिंग, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 2 4। ओके, 2 2 4 हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 2 2 4। अब इसमें क्या होगा, इंडिया में देखो ये हो गया 0 1 2 3 4। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो क्या होगा, 2 है यहाँ पे, तो हम इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया 0 1 2, तो यहाँ डी आएगा। 3 भी है इसमें, आई आएगा। अब देखो 4 है यहाँ पे, तो लास्ट वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो आई इसमें से नहीं आएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी आई। समझ आ गया होगा अभी, आई होप समझ आ गया होगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। ये हो गया NUMBERS। ओके, अब हम इसमें से हमको लेना है, हम इसमें से हमें चाहिए 0 to 6, सॉरी 0 to, तो हम इसमें हमें इसमें चाहिए 0 to 6 ले रहे हैं इसको। ओके, अब इसको पहले काउंट करेंगे कि हम इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ये हो गया 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 0। ओके, तो यहाँ हमें बोला गया है 0 से, तो 0 से क्या आ जाएगा, N, फिर 1 भी है, UMBER। अब देखो यहाँ 6 है और यहाँ 6 मेंशन है ना, तो लास्ट में 6 है, तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हमारा ये हो जाएगा नंबर। ओके, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस एक बात दिमाग में रखना है, 2 पॉइंट को दिमाग में रखना है। पहला ये
कि हम जो हमारा इसको जब भी काउंट करेंगे हमारे स्ट्रिंग को, उसको हम 0 से काउंट करेंगे, ओके। और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, जो इंडेक्सिंग के लिए दिया होगा, स्लाइसिंग के लिए, सॉरी, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे अपने में। जितना होगा लास्ट, उसमें से n-1 हमें हमेशा काउंट करना है। 4 है तो 3 लेना है, 6 है तो n-1 मतलब 6-1 5 लेना है। ऐसे ही हमेशा रहना है, ओके। बहुत सिंपल है, आई होप अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डाटा कन्वर्जन। डाटा कन्वर्जन क्या है? डाटा कन्वर्जन का मतलब ये है सिंपल पाइथन में कि हम अपने किसी भी डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो हम एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, फंक्शंस int, फ्लोट, स्ट्रिंग, कम्प्लेक्स, ये होता है हमारा डाटा टाइप, ओके। अब एग्जांपल के लिए a इक्वल टू ये हो गया 10.9। फॉर एग्जांपल ये डाटा टाइप कन्वर्जन क्या है, जैसे यहाँ पे हम देखो a इक्वल टू int 10.9 है, मतलब हमने कोई इनपुट लिया यहाँ पे, a जो हमारा है वो है, a जो है हमारा वो है 10 पॉइंट इंटीजर, पहले हमारा लिया था 10.9। इसको हम देखेंगे अभी लैपटॉप पे, एग्जांपल के भी समझा रहा हूँ, समझ लो अच्छे से। 10.9 है, यहाँ int आ गया, मतलब इसको ही ये चेंज करेगा। अब जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे, इसके आउटपुट पता है क्या आएगा? 10 हो जाएगा। ये इंटीजर में चेंज हो जाएगा। ये देखो, फ्लोट डाटा टाइप है ये, और फ्लोट डाटा टाइप से ये इंटीजर में चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल, हमने यहाँ पे फ्लोट 5, अब 5 को हम फ्लोट बना रहे हैं, इसका सिंपल यही मतलब है। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे, इसका हो जाएगा 5.0। क्या हो गया ये पहले था इंटीजर, अब ये क्या हो गया? फ्लोट, इंटीजर से फ्लोट बन गया। सी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को str से रिप्रेजेंट करते हैं 100। अब इसको, ये है इंटीजर, इसको बनाना है स्ट्रिंग, कैसे बनेगा? सिंगल कोट में डाल देंगे इसको। अब ये देखो, ये था स्ट्रिंग, सॉरी ये था इंटीजर, अब ये बन गया स्ट्रिंग, इंटीजर से स्ट्रिंग। डी, यहाँ है कॉम्प्लेक्स 2,3। अब ये है सिंपल सा इंटीजर, अब इसको बना दिया हमने कॉम्प्लेक्स, कैसे हो जाएगा ये? 2+3j। अब ये हमारा है इंटीजर, ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स, इंटीजर से बन गया कॉम्प्लेक्स, बस। तो जब भी चेंज करना है आगे, हमें जो जिस डाटा टाइप में चेंज करना है उसको यहाँ मेंशन कर देना है, ओके। और बस जो नंबर है, जो हमने वेरिएबल दिया है, उस वेरिएबल का नेम मेंशन कर देंगे, और जैसे ही प्रिंट करेंगे जो हमने मेंशन किया है अपना डाटा टाइप, उसमें अनुसार वो हमारा डाटा टाइप एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने अगर कोई भी डाटा टाइप नोट किया हो और उसका फाइंड पता करना हो कि ये कौन सा डाटा टाइप है, तो उसको कैसे हम पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले अभी यहाँ पे लिख लेते हैं नेम राहुल, देन एज 21, अगेन CGPA 8.5। देन अब हम तो देखते हैं प्रिंट करके। सबसे पहले तो हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट नेम, प्रिंट एज, प्रिंट CGPA, प्रिंट CGPA। अब हम इसको रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या आ रहा है। ये देखो, पहला क्या आ रहा है? राहुल 21 8.5, ओके।
अब देखते हैं कौन सा डाटा टाइप है। ये हमें पहले से पता है। ये देखो, जो राहुल है डबल कोट्स के अंदर है, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और जो हमारा ये एज है, ये क्या है? ये एक इंटीजर है। और जो CGP है, ये क्या है? ये फ्लोट वैल्यू है। अब देखो हम इसका कैसे पता करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे ये जो हमने लिया है ये कौन सा डाटा टाइप है। इसके लिए हम प्रिंट टाइप लिखेंगे, अगेन ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे नेम। ओके, बहुत सिंपल, ऐसे ही करना है। प्रिंट टाइप एज, प्रिंट टाइप और CGPA। ओके, अब देखो हमें पता है ये जो राहुल है स्ट्रिंग है, एज जो है 21 ये इंटीजर है, और ये जो 8.5 है ये फ्लोट है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्या बताता है पाइथन। ये देखो, बताया था ना, जो नेम है वेरिएबल वो स्टोर कर रहा है राहुल। राहुल क्या है? स्ट्रिंग है। ये देखो, STR स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये जो एज वेरिएबल है ये स्टोर कर रहा है 21। ये 21 क्या है? मैंने बताया था इंटीजर है। ये देखो यहाँ इंटीजर। ओके, अब आगे देखो, ये CGPA वेरिएबल है, ये क्या स्टोर कर रहा है? 8.5। 8.5 क्या बताया था मैंने? फ्लोट है। ये देखो, फ्लोट वेरिएबल है, वो फ्लोट डाटा टाइप है। तो हम पाइथन में फाइंड कर सकते हैं ऐसे कि कौन सा किस डाटा टाइप है। तो सिंपल है, जो हमें चाहिए वो हमें यहाँ स्पेशली पाइथन में मेंशन नहीं करना होता है। ये डाटा टाइप है, ये डाटा टाइप है। पाइथन का इंटरप्रेटर खुद ही वो पता कर लेता है कि कौन सा डाटा टाइप है। बाकी हमें अगर फाइंड करना हो तो हमें ऐसे फाइंड करेंगे। कितने क्वेश्चंस में आते हैं कि फाइंड करने के लिए। तो बस यही सिंटेक्स है इसका, प्रिंट टाइप, और जो हमें वेरिएबल है लिया हुआ है वो वेरिएबल हमें यहाँ पे पुट कर देना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो हमने ये देख लिया कि हम कैसे पता करते हैं डाटा टाइप को। ओके, तो फ्रेंड्स, आज हमने इस लेक्चर में वेरिएबल, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट और डाटा टाइप्स को डिटेल में देखा है, समझा है, और मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी समझाए हैं, कोडिंग क्वेश्चंस भी दिखाएंगे आपको कि कैसे करना है। ओके, अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आउटपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन एंड कन्वर्जन सीखेंगे। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।